क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन की कठिनाइयां आपको तोड़ रही हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि रोने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नीप करौरी बाबा, जो कि एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे, उनके विचार हमें सिखाते हैं कि रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी ऊर्जा को संघर्ष में लगाना चाहिए। आज हम बाबा के प्रेरक विचारों और उनकी शिक्षाओं से सीखेंगे कि कैसे जीवन में सफलता प्राप्त करें। सबसे पहले महाराज जी का एक छोटा सा परिचय हम लेते हैं। नीप करौरी बाबा, जिन्हें लोग प्यार से बाबा के नाम से जानते हैं, भारत के एक महान संत और योगी थे। उनके जीवन का हर पहलू एक प्रेरणा है। बाबा का मानना था कि सच्ची भक्ति, सेवा और संघर्ष से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा कहा कि भगवान का नाम जपो और अपने कर्म करते रहो। बाबा का ये सिद्धांत है कि कर्म ही पूजा है। आज भी लाखों लोगों के जीवन को महाराज जी का ये सिद्धांत प्रेरित कर रहा है। तो आइए जानते हैं कैसे महाराज जी के विचारों से, उनके वक्तव्यों से आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, रोने से कुछ भी हासिल नहीं होता। बाबा का मानना है कि दुख और परेशानियों का सामना हर इंसान को करना पड़ता है। जैसे कि आज भी आप रोजमर्रा के जीवन में बहुत से लोगों को बहुत परेशान देखते हैं, लेकिन सही मायने में अगर वो व्यक्ति जो परेशान चल रहा है सही सिद्धांतों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ता है, तो परेशानियां ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में नहीं आएगी, लेकिन जब उसके जीवन में परेशानी आएगी तब भी वो समरूप ही व्यवहार करता है। आइए जानते हैं कैसे। तो महाराज जी कहते हैं कि जीवन में दुख और परेशानियों का सामना हर इंसान को करना पड़ता है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। बाबा के अनुसार रोने से समस्याएं हल नहीं होती। उन्होंने कहा है कि कठिनाइयां भगवान के भेजे हुए उपहार की तरह हैं, जो हमें मजबूत बनाती हैं। हम परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, जबकि ये बात हम नहीं जानते कि जो परेशानियां ईश्वर ने हमारी झोली में डाली हैं, वो परेशानियां तो स्वयं हमारे गुरु की तरह हमारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तो भला अपने गुरु से दूर कौन सा व्यक्ति भागेगा? जब भी हम मुश्किल समय में रोते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद कर रहे होते हैं। इसकी बजाय हमें अपनी समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, कोई बात नहीं, आज मेरे जीवन में थोड़ा कष्ट जरूर आया है और उनका समाधान ढूंढने में हमको जुट जाना चाहिए। बाबा की एक कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी बात है जो आज के इस क्रमांक में हमें और मजबूत बनाती है। एक बार की बात है, एक भक्त बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मेरा जीवन पूरी तरह से बिखर गया है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वो हमेशा बहती रहती है, चाहे कितने भी पत्थर उसके रास्ते में क्यों ना आ जाएं। इसका मतलब था कि हमें रुकना नहीं चाहिए। रोने से हमारा मन कमजोर होता है, परेशान होने से हमारे मन को केवल और केवल कष्ट पहुंचता है, उसका समाधान नहीं मिलता। तो इसलिए हर परेशानी पे परेशान होने की बजाय कैसे उस परेशानी से कुशलता पूर्वक बाहर निकला जाए, इसके विषय में सोचना चाहिए। आगे महाराज जी कहते हैं कि जीवन में संघर्ष का बहुत बड़ा महत्व है, अर्थात परेशानियों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परेशानियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं कैसे। बाबा ने हमेशा संघर्ष की महत्ता पर जोर दिया है। उनका कहना था, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करना जानता हो। अर्थात जीवन में संघर्ष हमें निखारता है। जब हम किसी समस्या से लड़ते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। बाबा के अनुसार सफलता पाने के लिए धैर्य, मेहनत और विश्वास जरूरी है। उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा कहा है कि धैर्य रखें। हर समस्या का समाधान समय के साथ अपने आप हो जाता है। बस आपको पूरी तरह से निर्धारित समय के अनुसार अपने जीवन में उस परेशानी से सीख लेती रहनी चाहिए। दूसरी बात महाराज जी कहते हैं, मेहनत करें, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। तीसरा महाराज जी कहते हैं, विश्वास रखें कि भगवान और आपके कर्म हमेशा हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आगे महाराज जी कहते हैं कि सफलता की राह में सेवा का सबसे बड़ा महत्व है। नीप करौरी बाबा ने सेवा को सफलता का सबसे बड़ा आधार बताया है। उन्होंने कहा, अगर तुम दूसरों की भलाई करते हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे रास्ते आसान कर देते हैं। बाबा के जीवन से जुड़ी कई कहानियां इस बात को प्रमाणित करती हैं। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को गरीबी और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित किया है। बाबा का मानना था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे कर्म सकारात्मक हो जाते हैं, जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। एक बार की बात है,
बाबा जी का दरबार लग रहा था। वहां पर बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा कि अगर तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो समझो कि तुमने भगवान को स्वयं भोजन करा दिया है। इस शिक्षा हमें बताती है कि दूसरों की सेवा से न केवल हमारा दिल खुश होता है बल्कि हमें आंतरिक शांति मिलती है और ईश्वर का बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। महाराज जी कहते हैं, विश्वास और भक्ति की शक्ति जाने ये बहुत बड़ा आपके जीवन में सफल बनाने वाला तथ्य है। बाबा का सबसे बड़ा संदेश था, भगवान पर अटूट विश्वास रखो। उनका कहना था कि जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। उन्होंने कहा है कि राम नाम का जाप जीवन की हर कठिनाई का समाधान है। भक्ति का मतलब केवल भगवान की पूजा करना नहीं है बल्कि अपने काम और कर्म को भी पूरी श्रद्धा से करना है। बाबा ने यह भी सिखाया है कि नकारात्मक सोच से हमें हमेशा बचना चाहिए, सकारात्मकता को अपनाना चाहिए, हमेशा भगवान का नाम लेकर अपने काम को प्रारंभ करना चाहिए। इससे हमारे कार्य को शक्ति मिलती है। महाराज जी आगे कहते हैं कि प्रेरणा और सफलता के बहुत से सूत्र होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सूत्र जो महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को सिखाते हैं। नीम करौरी बाबा की शिक्षाओं से हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं। आज हम जानेंगे उनके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संदेश जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं, हर स्थिति में साहस रखना सीखिए। डर को अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें। अगर जीवन में थोड़ा सा अनिष्ट समय भी आया है तो उस समय भी साहस करें, क्योंकि ये भी एक समय है, जीवन से जरूर गुजर ही जाएगा। और इसी विपरीत स्थिति में बहुत से अनन्य भक्त जो है वो गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे स्वयं को परेशान करना या जीवन से हार मान लेना या बहुत ज्यादा कुंठित हो जाना। ये सारे बेकार के कार्य हैं, इनसे बचना चाहिए। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि संघर्ष करने से कभी ना भागें, कभी ना डरें। हर समस्या को एक अवसर माने। जब भी जीवन में अच्छा समय आता है तो अच्छे समय में तो हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है, लेकिन जब कठिन समय आता है जीवन में, उस समय हम उस कठिन समस्या से, उस कठिन परिस्थिति से भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर महाराज जी कहते हैं उसी समय तुम्हें डटकर सामना करना चाहिए और उसे भी एक अवसर की तरह लेना चाहिए, क्योंकि जब भी बुरा समय आता है तो कोई ना कोई नए आविष्कार को जन्म देता है, अर्थात आप नई योजना सीख सकते हैं। तीसरा, महाराज जी कहते हैं समर्पण करें। अपनी मेहनत का फल भगवान पर छोड़ दें, लेकिन मेहनत इस कदर करें कि आपके पास केवल यही समय है, यही दिन है और यही अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का। इस प्रकार से जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत का कई गुना फल आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अगला, महाराज जी कहते हैं धैर्य रखें। सफलता समय के साथ ही मिलती है। बहुत से लोग थोड़ा सा परिश्रम करके उसके प्रत्युत्तर अर्थात उसके परिणाम के लिए बैठ जाते हैं इंतजार करने कि जो मैंने काम किया है उसका परिणाम मुझे देखना है, जबकि व्यक्ति का कर्म होना चाहिए कि उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। किए हुए काम को पीछे छोड़ दें, उसका परिणाम तो एक ना एक दिन आपको मिलना ही है। और पांचवा, महाराज जी कहते हैं आभार व्यक्त करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए हमेशा संतोष करें, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करें। आज के इस क्रमांक में हमने जाना कि नीम करौरी बाबा की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में रोने से, हारने से, कुंठित होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। केवल और केवल आपकी ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप जीवन में संघर्ष करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो सफलता निश्चित ही है। बाबा ने कहा था कि जीवन में संघर्ष करो और भगवान तुम्हें जरूर सफलता देंगे। इसीलिए अपने जीवन को बाबा की शिक्षाओं के अनुसार जिएं और सफलता निश्चित तौर पर आप प्राप्त करेंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।